हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो टाइम, डेट, ये सब तो आप लोगों ने देख लिया वीडियो में। मैं मॉर्निंग में जगने के बाद गई थी बालकनी में देखने, तो अभी लाइट बहुत ज़्यादा सोसाइटी में ऑन था, बट स्काई जो है ब्लैक था, बिकॉज़ अभी जो है ना सनराइज़ थोड़ा लेट से हो रहा है, तो इसलिए फिर जो है मैं आ गई थी रूम में। और रूम में आने के बाद मैंने फ्रेशन अप वगैरह होने के बाद ब्रश किया और फिर गुनगुना पानी लेकर के बैठ गई थी। और तो चाहे वेदर कैसा भी हो, ये टाइम मुझे ना जगने के लिए बहुत परफेक्ट लगता है। और इस टाइम में जगने के बाद मेरे मोस्टली काम जो है ना टाइम से हो जाते हैं, तो मेरा माइंड भी बहुत शांत रहता है और मैं हैप्पी रहती हूँ और डे मेरा बहुत ज़्यादा ही प्रोडक्टिव होता है। जो जो मेरा टू डू लिस्ट में होता है, जो जो मुझे उस दिन करना होता है ना, मैं सारे काम मैनेज कर लेती हूँ। अदरवाइज़ इस टाइम के बाद अगर मैं थोड़ी भी लेट हो जाऊँ ना, तो फिर तो मेरी वॉट लग जाती है। मतलब मुझे टाइम नहीं मिलता, 1-2 चीज़ें जो मैं करना चाहती हूँ वो तो रह जाते हैं मेरे। तो फिर नेक्स्ट डे के लिए होता है कि अब मुझे उससे भी पहले जगना पड़ता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा जो डे है ना प्रोडक्टिव रहे। और ये अर्ली मॉर्निंग में जगने का मेरा रूटीन पहले नहीं था। पता है, जब मेरा बेटा यूकेजी में था तब तो मैं आराम से 7, कभी-कभी 8 ओ क्लॉक जगती थी और फिर पूरे टाइम जो है लगी रहती थी काम करने में। 12:30 तक ऐसा था कि बस अब काम फिनिश करने हैं। कभी ब्रेकफ़ास्ट किया, कभी नहीं किया और ऐसे ही चली जाती थी लाने। बट जब से वो फर्स्ट क्लास में चला गया, फिर मैंने भी अपना रूटीन चेंज किया और इस रूटीन में आके मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सारे काम जो है मेरे मैनेज हो जाता है। हालांकि अब उसे लेट से लेने जाना होता है, बट जब मैं अपने काम 11 ओ क्लॉक, मैक्सिमम 11 ओ क्लॉक तक मेरा काम फिनिश हो जाता है, उसके बाद जो है मुझे जो भी मेरा मन होता है करने का, पढ़ने का, फिर वीडियोज़ बनाने का, तो सारा मैं कर पाती हूँ। और किसी भी काम को आप कंटिन्यूअसली अगर 15 डेज़ तक करते हो तो आपकी हैबिट बन जाती है। तो मेरी भी कुछ ऐसी हैबिट हो गई है। 1-2 दिन अगर मैं ना भी करूँ ना, तो थर्ड डे तो मेरा होता है कि नहीं, अब जगना ही जगना है। क्योंकि मुझे खुद में अजीब-सा लगने लग जाता है जब मेरा काम टाइम से नहीं होता। कुछ चीज़ें मेरी रह जाती हैं, तो मेरा माइंड जो है ना शांत नहीं रहता, बहुत चिड़चिड़ा-सा हो जाता है। तो मैं नहीं चाहती कि घर में अशांति बनी रहे, शांति से अपना सारा काम होता रहे। तो इसके लिए ज़रूरी है टाइम से जगना और सारे काम टाइम से मैनेज करना। तो पानी पीने के बाद ना मैंने लगाया पूरे रूम में झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद मैं लगा लूँगी पोछा, क्योंकि सभी लोग सो रहे हैं। तो जो काम मेरा बाद में 1 घंटे में होगा वो अभी हो जाएगा। और मोस्टली चीज़ें मैं नाइट में जो है ना सोफ़ा जैसे अरेंज करके ही सोती हूँ, और जो चीज़ें जहाँ पे रखनी होती है ना वहाँ रख के सोती हूँ। झाड़ू नहीं लगाती क्योंकि मुझे मॉर्निंग में ही लगाना होता है, बट चीज़ें को ना अरेंज करने में भी टाइम लगता है। आपने देखा होगा झाड़ू पोछा लगाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बट चीज़ों को उनकी जगह पे रखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और अगर ये चीज़ें पहले से मैनेज हो तो मॉर्निंग तो ईज़ी होना ही होना है। तो मैंने रूम में झाड़ू पोछा लगाने के बाद जो है ना थोड़ा-सा डस्टिंग का भी काम किया, क्योंकि मैंने देखा था कि सोफ़े के ऊपर-ऊपर जो है डस्ट लग गया था। एंड जो टेबल है उसको भी मैंने क्लीन किया, और साइड में फ़ोटो फ्रेम, ये सारे को मैंने डस्ट फ्री किया। और जहाँ-जहाँ मुझे डस्टिंग की नीड थी सब सारे जगह मैंने किया। रूम कितना भी बंद हो ना, बट डस्ट आ ही जाता है, इसलिए टाइम टू टाइम डस्टिंग करना भी ज़रूरी है। अदरवाइज़ वहाँ जब हाथ से आप टच करोगे ना, तो ऐसा लगेगा कि मतलब पूरा आपका हाथ जो है ब्लैक हो जाएगा इतने सारे डस्ट से। जी, जी, यहाँ पे मेरा डस्टिंग का काम हो गया था। अब आ गई थी मैं किचन में, और अब जो टाइम हो रहा था ना 7-10 का, तो अब किचन में मेरा आना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी था। अब मैं अगर इधर-उधर काम करने में बिज़ी हो जाऊँगी तो खाना बनाने में मैं हो जाऊँगी लेट, जिससे कि मेरा बेटा भी स्कूल जाने में लेट हो जाएगा एंड हस्बैंड तो लेट होंगे ही होंगे। तो मैंने विदाउट वेस्टिंग माय टाइम आ गई थी किचन में, और गैस चूल्हे को क्लीन करके काउंटर टॉप को थोड़ा सा वाइप कर लिया था। और आज ना मैं इसको चेंज करना चाह रही थी, जो इससे मैं बर्तन वॉश करती हूँ।
तो टाइम टू टाइम ना मैं ये भी चेंज करती रहती हूँ। बट पता है प्रॉब्लम इसके साथ ये थी कि मैंने 2-2 सीज़र यूज़ किया और ये कट नहीं हुआ, इतना हार्ड था। तो फिर मैंने नाइफ़ से कट किया और फिर इसके 2 टुकड़े किए मैंने, तो फिर ईज़िली हो गया। फिर एक टुकड़े को मैंने न जो है वॉश बेसिन को क्लीन करने के लिए रख दिया था और एक टुकड़े को मैंने बर्तन वॉश करने के लिए रख दिया था। तो चलो जी, ये काम तो मेरा हो गया है। अब जो है ना नाइट में मैंने ये मिल्क फ्रिज में नहीं रखा था, तो मैंने सोचा कि चलो अभी मैं इसे वार्म कर लेती हूँ। वेदर अच्छा हो रहा है तो फ्रिज में रखने की ज़रूरत थी नहीं। और मैंने भिंडी कल नाइट में ही कट कर लिया था, तो बस अब उससे फटाफट से मैं कुक करूँगी। तो मैंने सरसों का तेल डाल दिया, जीरा डाल दिया, साथ के साथ मैं अभी ऑनियन कट कर रही हूँ एंड ग्रीन चिली। और ये जो ग्रीन चिली है ना, इतना तीखा है ना कि एक भी डालो तो मतलब बहुत ज़्यादा ही सब्जियाँ तीखी हो जा रही हैं। मैं तो सोच रही हूँ ये ग्रीन चिली ही चेंज कर दूँ, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा तीखा पसंद नहीं है, मुझसे खाया नहीं जाता है। हालाँकि मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा तीखा पसंद है, बट मुझे और मेरे बेटे को ना बिल्कुल भी तीखा पसंद नहीं है। बच्चे तो वैसे तीखा कम ही खाते हैं, बट मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पे मैं आज उसके लिए तल रही हूँ पूड़ियाँ। मैंने 2 दिन से उसे पराठे दिया था, तो उसका था कि मम्मा डेली पराठे मत दो, तो मैंने सोचा कि चलो आज पूड़ी ही बना देती हूँ। हालाँकि पता है आज मैंने सोचा था कि फ्राइड राइस दूँगी, बट मुझे याद था कि फ्रिज में राइस नहीं है। बट जब मैंने बाद में देखा तो था नाइट का बचा हुआ। तो चलो कोई बात नहीं, पूड़ियाँ भी उसे अच्छी लगती हैं। पूड़ी बना लिया मैंने। और मैंने बहुत देर तक ना सिर्फ नमक डाल करके और भिंडी को कुक किया था बिना कवर किए हुए। अब जो है इसमें मसाले मिक्स कर रही हूँ। इससे क्या होगा ना कि भिंडी जलता नहीं है और मसाले भी अच्छी तरह से कुक हो जाते हैं। चलो जी, यहाँ पे जो है ना आयु को मैंने जगा दिया, ब्रश करा दिया, रेडी करा दिया और अब मैं उसका टिफ़िन बॉक्स जो है पैक कर रही हूँ। तो मैंने थोड़ी-सी दे दी थी भिंडी एंड जो पूड़ी बनाई थी वो पूड़ी दे दिया था मैंने, और एक पूड़ी मैंने उसे दिया था अभी खाने के लिए, बट उसने बिल्कुल भी नहीं खाया। उसके 3-4 टुकड़े खाए फिर दे दिया। वो बोलता है कि मम्मा तुम ही तो बोलती हो 2-4 टुकड़े बस खा लो। तो फिर मॉर्निंग में मैं बहुत ज़्यादा फ़ोर्स करती नहीं हूँ, जितना खाता है सही है। उसके बाद आज मैं भी गई थी आयु को छोड़ने के लिए, और फिर छोड़ने के बाद आ कर के हम लोग टी बनने के लिए रख कर के ही गए थे। तो आते ही जो है टी छान करके फिर हम लोग पीने लगे थे, और फिर संजू अपना रेडी हो रहे थे और मैं आ गई थी किचन में। और किचन में उनका जो है लंच बॉक्स रेडी करके मैंने दे दिया था। उसके बाद ये जो टाइम है उनके ऑफ़िस जाने के बाद का है। तो खाना वाना सारा हो चुका है, रेडी बन गया है। मैंने अपने लिए भी बना लिया है एंड आयु के लिए भी। अब मुझे लंच में अभी कुछ नहीं बनाना है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा कपड़े से क्लीन कर दिया था, और गैस चूल्हा क्लीन रहता है ना तभी अच्छा लगता है। इधर-उधर चीज़ें गिरी हुई रहती हैं ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि छोटा-सा किचन है और नीट एंड क्लीन रहे तो ही अच्छा है। तो जो-जो चीज़ें मुझे अपने हैंड से वॉश करनी थी ना वो मैंने कर दिया, और बाकी जो है डिशवॉशर में डाल दूँगी बाद में। तो यहाँ पे उसके बाद मैं आ गई थी इस रूम में, और देखो मास्टर बेडरूम की हालत अभी है ख़राब। ब्लैंकेट्स वगैरह सारे इधर-उधर बिखरे हुए, क्योंकि अभी आयु गया था और जस्ट जगह सब लोग सो रहे थे, तो मैंने इसे फ़ोल्ड किया नहीं था। समटाइम्स तो संजू भी फ़ोल्ड कर देते, बट आज उन्होंने फ़ोल्ड नहीं किया क्योंकि टाइम था नहीं। तो कोई बात नहीं, मैं सारे ब्लैंकेट्स को कर देती हूँ फ़ोल्ड। और अभी जो है ना ठंड में ना यही काम रहेगा कि बहुत सारे ब्लैंकेट्स को फ़ोल्ड करो, क्योंकि ठंड लगती है तो कभी ब्लैंकेट्स इस रूम में, कभी ब्लैंकेट्स उस रूम में जाता रहेगा साथ के साथ। हम लोग का तो ये काम होता है, पता है ये जो पतले-पतले वाले ब्लैंकेट्स होते हैं ना तो ये काफ़ी वार्म रखते हैं। तो हम लोग जहाँ भी बैठते हैं ना तो इन सबको लेकर के ही घूमते हैं। आप दिन में एक बार इस तरीके से अपने सारे रूम को नीट एंड क्लीन करना, बेडशीट को नीट एंड क्लीन करना बहुत ज़्यादा ही सुकून देता है। और रूम अगर अरेंज रहे तो रूम में रहने वालों का मन भी लगता है, और हम हाउसवाइफ जो होते हैं उनको ही ज़्यादा घर में रहना होता है, तो रूम अगर नीट एंड क्लीन रहता है तो बहुत अच्छा लगता है, और जो भी काम करो ना उसमें मन भी लगता है। इस बेडशीट को बिछाए हुए 1-2 दिन हुए हैं, तो मैं अभी बेडशीट चेंज करूँगी नहीं। और ये जो बेडशीट है ना अगर गंदा ना हो तो इसे तो मैं 1 वीक से भी ज़्यादा रख सकती हूँ, क्योंकि ये इतना अच्छा है ना कि जहाँ पे ये फिट रहता है वहीं पे रह जाता है, मतलब ख़राब नहीं होता जल्दी से, तो इसलिए। और कॉटन की बेडशीट मुझे लेनी है, देखती हूँ मैं कब लेती हूँ।
आपके घर कोई आए या ना आए, चाहे आपको कोई देख रहा हो या ना रहा हो, आपको अपने रूम को अरेंज करना ही होता है, क्योंकि जहाँ घर जो है ना डिसइन्फेक्टेड रहता है, वहाँ कम लोग बीमार होते हैं। हालाँकि बीमारियों के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि कब किसको क्या हो जाए ना आजकल सच में नहीं पता। बट अपनी तरफ से हमेशा कोशिश करनी चाहिए और रखनी चाहिए कि मतलब हम लोग जो हैं हेल्दी रहें। तो अगर रूम नीट एंड क्लीन रहेगा और जर्म्स फ्री रहेगा, डेली आप पोछा लगाएंगे, डेली नीट एंड क्लीन करेंगे बेड वगैरह को, तो ऑब्वियस सी बात है कोई बीमार होगा नहीं, इन्फेक्शंस का डर कम रहता है। वाला जो रूम है इस पे मैंने ओनली जो बेड क्लीन करने वाला मैंने अलग से रखा हुआ है ग्रीन कलर का, उसी से कर दिया था। मैंने पूरा उसे हटा करके नहीं किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा उस पे कुछ गंदा था नहीं और इधर उधर बेडशीट खिसका भी नहीं था, तो इस वजह से। और ये बहुत ज़्यादा सोने के तो यूज होता नहीं है, कभी कभी समटाइम्स आफ्टरनून में, और या कभी जब मन हो बैठने का, बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं तो उस टाइम में ही बैठ जाते हैं, तो इस वजह से मैंने ऊपर ऊपर से क्लीन कर दिया, तो भी अच्छा लग रहा था। उसके बाद सारा कुछ करने के बाद ना मैं एक बार फिर से अपने रूम में लगा रही हूँ झाड़ू, एंड बाहर में अभी झाड़ू लगा नहीं है। जो आते हैं ना झाड़ू पोछा करने वाले, उन्होंने अभी लगाया नहीं था, तो मैं ये सारे डस्ट जो है ना गेट से बाहर कर दूँगी अभी, और जब वो आएंगे तब झाड़ू लगा लेंगे। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है दरवाज़े को क्लीन करना। अगर आपके घर के पास कोई आएगा और अगर आपका गेट मतलब दरवाज़े के पास का एरिया नीट एंड क्लीन रहता है, तो ही उसका मन जो है ना हैप्पी हो जाएगा देख कर के कि रूम कितना नीट एंड क्लीन है। तो कोशिश करना चाहिए कि जो गेट है ना, गेट के बाहर का भी एरिया बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहे। सारे काम मेरे हो गए थे फिनिश और अभी टाइम हो रहा था 9 o'clock का। तो अभी मेरे पास टाइम था, तो मैं अपना करूँगी एक्सरसाइज। 30 मिनट्स, 20 मिनट्स, 25 मिनट्स ऐसे ही एक्सरसाइज करती हूँ। हालांकि जिसका मैं वीडियो देख करके करती हूँ ना, वो है 45 मिनट्स का। मैं जो है ना 45 मिनट्स तक नहीं कर पाती हूँ। 30 मिनट्स बहुत ज़्यादा है, उतना ही करती हूँ बस। जब घर को इतना अच्छे से अरेंज करके रखते हैं, तो खुद को भी तो रखना ज़रूरी है, खुद का भी ध्यान देना बहुत उतना ही ज़रूरी है जितना हम लोग घर का देते हैं। हाउसवाइफ की यही हैबिट्स होती है कि घर को तो नीट एंड क्लीन रखते हैं, बट जब खुद की बारी आती है ना, लेजीपंती कर देते हैं, जैसा मन जो कपड़े पहनने वही पहन लेते हैं। बट मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत ज़्यादा वैरायटी के कपड़े मैं नहीं पहनती हूँ, जैसे न्यू न्यू हैवी वाले। बट जो मेरे पास रहते हैं ना, जो मुझे कंफर्टेबल लगते हैं वही मैं कपड़े यूज करती हूँ एंड पहनती हूँ, बट उसको आयरन करके। तो चलो जी, यहाँ पे दोनों आज मैंने ब्लैक ब्लैक ही आयरन किया हुआ है ये दोनों। और ये जो मेरा टी शर्ट है ना बहुत पुराना है, बट ये इतना कंफर्टेबल है, और ये जो है ना बिल्कुल भी कहीं से भी नहीं फटा हुआ है। जैसे होता है ना कोई कपड़ा बहुत दिनों तक यूज करो और ख़राब हो जाता है, ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है, बहुत अच्छा है। तो इस वजह से अभी तक जो है ना ये मेरे साथ है, और ब्लैक कलर तो मेरा जैसे कि फेवरेट है। ये सारे काम करते करते हो गए थे 10 o'clock। अब बारी आती है नहाने की, बट नहाने से पहले मुझे एक दो चीज़ें जो क्लीन करनी होती है ना, तो अल्टरनेट डे पे मैं ले लेती हूँ उसे क्लीन करने के लिए। जैसे एक दिन पहले मैंने अपने बेटे के शूज़ क्लीन किए थे, और आज मुझे ये सारी चीज़ें क्लीन करनी थी। बस ये वाला एरिया है ना, यहीं का जो पावदान है वही बहुत ज़्यादा गंदा होता है। और जब ज़्यादा गंदा हो जाता है तो पता है, जैसे कि पैर वाइप करने के बाद हॉल में जाओ तो मतलब थोड़ा सा भी इधर उधर जाओ ना तो गंदा हो जाता है। तो इस वजह से मैं टाइम टू टाइम इसे नीट एंड क्लीन कर लेती हूँ। और इस टाइप के जो पावदान होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, इनको जैसे वॉश करके और ड्राई होने के लिए रख दो ना, तो उसी दिन हो जाते हैं। तो इस वजह से
पहले मैंने रखा था एक दूसरा टाइप का था, वो तो जल्दी वॉश होता ही नहीं था, वॉशिंग मशीन में ड्राई करके फिर उनको ड्राई करना पड़ता था। बट ये वाले सही हैं, इनको फटाफट से वॉश कर दो उसी दिन ड्राई हो जाते हैं। तो चलो जी, इसको मैं वॉश करके और जो वॉशरूम का नीचे नीचे का एरिया है उन सबको भी मैंने क्लीन किया, क्योंकि इसको वॉश करने के बाद जैसे मिट्टी मिट्टी येलो कलर का वॉशरूम हो गया था, तो इसको भी अच्छी तरह से मैंने क्लीन किया। और पता है, जब से मैंने अपने घर के काम में मन लगाना स्टार्ट किया ना, तो मुझे अपने घर के काम करने में बिल्कुल लेजीपंती नहीं आता है और बहुत अच्छा लगता है। जब भी मैं कुछ नया करती हूँ, कुछ मतलब न्यू नीट एंड क्लीन करती हूँ कोई भी एरिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अपने काम को ना सिंसियर होके और अच्छे से करना चाहिए, चाहे जो भी काम हो, काम तो करना ही है आपको, चाहे बाहर का करो या घर का। तो क्यों ना हैप्पी होके करो, एंड ऑलवेज ट्राई करो कि कुछ ना कुछ अगर घर का कोई पार्ट है तो उसको नीट एंड क्लीन करो, कुछ न्यू करने का ट्राई करते रहो तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो चलो जी, मेरा जो वॉशरूम है ना नीट एंड क्लीन हो गया था, और जो वॉश बेसिन था ना वॉशरूम का, वो भी मैंने क्लीन कर दिया। तब तक जैसे दरवाजे की घंटी बजी, और वो बजी इसलिए थी क्योंकि जो है ना बाहर में कुछ सामान थे, जो कूड़े वाली आई थी, उन्होंने बोला कि आप स्लिप बना के दे दो, क्योंकि ऐसे अलाउ है नहीं बाहर लेकर के जाना। तो मैंने उनको स्लिप बना के दिया, फिर वो लेकर के चली गई थी। उसके बाद फिर मैं आ गई थी वॉशरूम में। अब ले लेती हूँ मैं शावर एंड फटाफट से नहा के आती हूँ। नहा करके आने के बाद जो टॉवल है उसको मैं अभी बाहर हैंग करूँगी। और अभी ना क्लाउडी वेदर हो रहा है, देखो कब बारिश हो रही है, बिल्कुल बारिश वाला मौसम हो रहा है। कभी तो हल्की फुल्की धूप निकल जा रही है और कभी तो यहाँ पे अब मैं करूँगी अपना स्किन केयर, और स्किन केयर करने के बाद जो है करूँगी पूजा। फिर मैं देखती हूँ, ब्रेकफास्ट करने का मन होगा तो ब्रेकफास्ट करूँगी। वैसे नहाने के बाद तो मुझे सच में बहुत तेज़ भूख लग जाती है, तो मुझे कुछ ना कुछ खाना पड़ता है। वैसे प्रसाद रखा हुआ है तो मैं सोच रही हूँ वो भी खा लूँगी, और थोड़ी सी विदाउट शुगर वाली टी बनाऊँगी। अभी ठंड है ना, तो ऐसा मन होता है कि नहाने के बाद तो है कुछ ना कुछ गरम गरम मिल जाए तो बेटर रहता है और अच्छा रहता है। वैसे ना सर्दी से थोड़ा बच जाते हैं। तो अभी मैं बालों का जूड़ा बना करके और पूजा करने जाऊंगी, क्योंकि ऐसे जो है ना समटाइम्स अगर मैं अपने बाल ओपन रखती हूँ तो पूजा करने में ना कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा नहीं लगता है। अगर इस तरीके से कर लो ना तो फिर अच्छा लगता है। और हेयर कॉम करते टाइम ना हेयर फॉल भी होते हैं, तो वही नीचे गिरा हुआ था। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे सिंपली अभी फेयर एंड लवली यूज करूँगी, एंड जो है सिंदूर लगा के फिर पूजा करने जाऊँगी। बाकी जो थोड़ा बहुत मेकअप है वो खाने के मतलब ब्रेकफास्ट करने के बाद करूँगी। तो चलो अब मैं चलती हूँ। और यहाँ पे ना मेरा काजल थोड़ा सा फैल जाता है, तो ये जो कपड़ा है ना इसकी हेल्प से मैं कर लेती हूँ इसको नीट एंड क्लीन। उसके बाद जो है मैं काजल लगाऊँगी। इस मौसम में बॉडी लोशन हमेशा यूज करना चाहिए आफ्टर टेकिंग शावर, नहाने के बाद। नहीं तो क्या होगा ना, बिल्कुल ड्राई ड्राई आपका बॉडी हो जाएगा, एंड ड्राइनेस के बाद जो है ना फिर ईचिंग भी होने लग जाता है। तो इस वजह से जो है ना अच्छी तरीके से पूरा बॉडी लोशन यूज कर लेना चाहिए, सो दैट ईचिंग ना हो। हेलोविन भी
आने वाला है, तो मार्केट में बस उसी की चीज़ें मिल रही हैं। तो जब मैं अपने बेटे को लेने गई थी ना, तो कुछ चीज़ें भी लेकर के आई थी, क्योंकि उसके स्कूल में माइट भी सैटरडे को प्रोग्राम हो, तो इसलिए मैंने पहले ही ले लिया था, क्योंकि बाद में ना और भी कॉस्टली हो जाती है। तो चलिए इसी के साथ ना अपने इस वीडियो का करूँगी मिलूँगी एक नए वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।